हेलो स्टूडेंट, लेट्स कंटिन्यू व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे इन चैप्टर 4। आज में कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स के बारे में टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या है? ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं होते थे। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने का काम में लाया जाता था। इन लड़ाई में मवेशियों को जीत कर लाया जाता थे। लड़ाई वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी। अच्छे ज़मीन वाली जगहों के लिए भी लड़ाइयाँ किए जाते थे और पानी के लिए भी। उसके अलावा लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार रख लेते थे, कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के काम के लिए भी रखा जाता था। दूसरे वर्ड्स ऑफ डिस्क्राइब पीपल, लोग की विशेषता बताने वाले शब्द ना। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे दो समूह हैं जिसका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियों में या महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही एक कर वसूली करते थे। इसका मतलब राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, है ना। उस जमाने में ऐसे ही राजा ही होते थे।